नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल बिष्ट और आत्मनिर्भर उत्तराखंड जो हम सीरीज चला रहे हैं हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड लाइफस्टाइल में, उसमें आज हम कुछ नया करने वाले हैं और आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाने वाले हैं जो ऑलमोस्ट आप लोग अपने घर के आसपास या अपने नगर क्षेत्र में आप लोग देखते रहते हैं। सर, आपका हमारे इस YouTube चैनल उत्तराखंड लाइफस्टाइल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और सर, मुझे आप बताएं कि आप ये जैसे जो आपने ये पशुपालन कर रहे हैं, आप लोग गाय पालन कर रहे हैं, तो कैसे आपके दिमाग में आया और क्या आपका इसमें एक मोटिवेशन स्टोरी रही है? सर, ये दिमाग में ऐसा है, एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे, इसमें ज़्यादा मेरे से ज़्यादा सहयोग मेरी धर्मपत्नी का है, जिसमें हमारी श्रीमती सीमा डिमरी, वो काफ़ी इसमें उन्होंने हमारे लिए सहयोग किया है। गाय पालन तो बहुत वो है, आप अच्छी ज़रूरी है। और पहले तो हमारी एक दो गाय थी, लेकिन मेरे पास इसमें आठ नौ पशु हैं और इसमें कोई जर्सी हैं, कोई HF हैं, कोई सिंधी हैं। और ये मेरा कम से कम यहाँ पे इस समय 70-80 लीटर दूध का वो है, उत्पादन है। अच्छा सर, आपने बताया कि आपके पास में HF गाय भी है। HF के बारे में आप कुछ बताइए। HF ये वैसे ये बाहर का पशु है, अमेरिकन पशु है। अच्छा। और जो यहाँ पे इसके लिए ऐसी व्यवस्था तो हो नहीं सकती, लेकिन इसके लिए ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है। अच्छा, तो मुझे आप बताइए कि आपने कितनी HF गाय यहाँ पे आपने खरीदी और कितने से आपने काम स्टार्ट? मेरे पास इसमें 4 HF हैं और 2 ऊंची नस्ल में है और 2 थोड़ा नॉर्मल है। सर, मैं ये हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे कि नॉर्मली सब लोग गाय पालन करते हैं और लोग अपने घर में 2 या 3 गाय भी पालते हैं, दूध भी बेचते हैं। बट अगर मैं बात करूं, जो आपने नई ब्रीड की बात की, HF जो ब्रीड है, उसका आप पालन कैसे करते हैं और क्या उसमें आपको कठिनाइयाँ देखने को मिलती है और क्या सावधानियाँ हमारे दर्शकों को बरतनी चाहिए? उसमें सावधानी ये है कि HF में ज़्यादा समस्याएँ होती हैं, क्योंकि गर्मी और गर्मी के भी नुकसान है और गर्मी भी इनके लिए ज़्यादा नुकसान है और ठंड भी ज़्यादा नुकसान होती है। इसमें सावधानी इसलिए बरतनी पड़ती है, इसको मौसम के अनुसार इनको पालना पड़ता है और ये ज़्यादातर बीमार होती है, इसमें देखभाल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनका कोई जो डिवॉर्मिंग वगैरह या कोई इम्यूनाइजेशन, कोई टीका वगैरह लगाते हैं अब इसमें? इसमें सब कुछ होता है, जैसे ये खुरपका का लगता है और उस बाद भी लगता है, बुखार का लगता है, ये सब चीज़ होता है। अच्छा, इसकी लागत कितने की आपने जब ये मंगाई थी तो ऑलमोस्ट आपने कहाँ से मंगाई और कितने की आपको पड़ी और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कैसे हुआ? ये लगभग एक गाय 70-75 हज़ार की पड़ती है अगर आप अच्छी ब्रीड में रहें तो। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, इसके खान पान के बारे में मैं मैडम से पूछना चाहूँगा। आप बताएं कि आप HF में अगर स्पेशली, क्योंकि देखिए जर्सी गाय और जो नॉर्मल हमारी पहाड़ी गाय होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ हर किसी गौपालक को होगी कि वो कैसे उसको पाल सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि HF की अगर कोई ब्रीड लाए, HF में मेन चीज़ ये है कि HF का दूध ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से और गायों के मुकाबले। ऑलमोस्ट कितना होता है? ये एक दिन में ये 24-25 लीटर के आसपास दे देती है। 24-25 लीटर अपने आप में बहुत बड़ी एक संख्या है। 24-25 लीटर अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा है। तो मैं को खाने के लिए क्या आप देते हैं और कितनी बार आपको कितना देना पड़ता है? हम चारा देते हैं, ज़्यादा घास कम देते हैं। HF को घास सूट कम होता है, इसको भूसा ज़्यादा देना पड़ता है, दाना, चूरी और पानी, 2 टाइम का पानी, 2 टाइम का खाना। और इसकी साफ़ सफाई, नहलाना धुलाना? सुबह 4 बजे उठते हैं, दूध निकालते हैं और इनको बाहर निकालते हैं, उसके बाद इनको भूसा खिलाते हैं, नहलाना धुलाना। 9 बजे तक इनका काम पूरा करना है और हम डेली नहलाना है इनको 2 टाइम। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप भी चाहे तो आप भी और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता सकते हैं, पर कम से कम हम ये कोशिश करते हैं कि सर, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो कैसे उसमें अपग्रेडेशन लाए, कैसे वो उसको अपग्रेड करे, क्योंकि आजकल ज़माना चेंज हो गया है। तो अभी हम लोग जैसे जैसे नई स्किल कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए बहुत बड़े मॉडल भी हैं हमारे डिमरी जी, कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक नया कोई कॉन्सेप्ट कोशिश की कि नई ब्रीड में इसको अडॉप्ट करूँ और इसको यहाँ पर पालूँ और उस पालन से आप लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, कितने रुपये किलो इसका दूध ऑलमोस्ट बिक जाता है? 50 रुपये लीटर। 50 रुपये लीटर, तो 25 ऑलमोस्ट आपके इसका 1000 रुपये का दूध आप एक दिन में इसका बेच देते हैं, जो आप इसी से करते हैं। तो अगर आदमी कोई नॉर्मल बेरोजगार व्यक्ति अगर अपने घर पे या किसी मकान पे अगर इस प्रकार की गाय का पालन स्टार्ट करे तो उसको कितना लागत उसमें लग सकती है, कितना पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर भाई जो बड़ी गाय लाता है वो
और उसको कम से 70-75 हज़ार रुपये कम से कम स्टार्टिंग में चाहिए एक गाय के लिए। उसके बाद उसको अगर 6 महीने के बाद अगर भाई चाहे वो एक ही साथ अगर दो गाय लागे तो स्वरोजगार नहीं हो सकता है। 6 महीने बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। तो इसको 6 महीने के बाद फिर दूसरी गाय लेना चाहिए जिससे उसका 12 महीने का रोजगार बना रहे। और इसके लिए जो भी है, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर भाई चांस जो विभाग भी इसमें पशुपालन विभाग अगर सहयोग करे तो आदमी का यहाँ पे बहुत अच्छा रोजगार महीने की 30,000 रुपये कोई भी गौपालक कमा सकता है सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे आपने मिक्स गाय रखी हैं, आपने कुछ लोकल रखी हैं, जर्सी रखी है और आपने HF भी रखी है, तो आपको क्या लगता है कि इन गायों को साथ में रखा जा सकता है? किसी प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़, कोई ऐसी बीमारी जो आपस में एक दूसरे पे इनके फैलनी, ऐसे कुछ हो सकता है क्या? ऐसा बीमारी कुछ नहीं होती। बीमारी ऐसा होता है कि एक थनेरा होता है और थनेरा में ऐसा होता है कि सावधानी बरतनी पड़ती है, इसीलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें और जैसे आप गोबर वगैरह उठाते हैं तो उसको आप कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। वो आपका खेतों में भी, वो खेतों में बिकता है, लोग ले जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्री रमेश डिमरी जी, जिन्होंने अपने आप में एक मिसाल कायम की है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए एक उदाहरण बनने की कि अगर हम चाहें तो आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक गाय से आज हम देख रहे हैं जैसे कि 7-8-10 गायें, आई थिंक कितनी गायें आपके पास? 10 गायें से इन्होंने आज की डेट में अपना गौशाला बना रखा है और गौशाला से ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप लोग भी कोशिश करें कि जितना हो सके स्वरोजगार को अपनाएं और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की सीरीज़ को देखें और उससे कुछ समझें। आप लोगों से निवेदन ये भी रहेगा, अगर आप फेसबुक में से वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें जो उत्तराखंड लाइफस्टाइल के नाम पे है, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो उत्तराखंड लाइफस्टाइल के नाम पे ही हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।